बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। और हम लोग शुरू करें चैप्टर नंबर 3। इसका पीडीएफ में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इक्तिसादी तरक्की। तो चलते हैं जी किताब के अंदर और वन बाय वन इसको करना शुरू कर लेते हैं। इसके भी एक्स्ट्रा शॉर्ट मैंने ऑलरेडी पंजाब बोर्ड वालों के साथ मिलकर कराए हुए हैं, उसको वहाँ से देखें। बाकी हम सारा यहाँ से करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में लम्बा सबसे बड़ा चैप्टर ये है इस पूरी किताब का। पहले तो कुछ जो अशर हमारे थे इक्तिसादी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मादनियात पढ़ेंगे, दाती भी और गैर दाती भी, फिर ज़राअत के शोबे को दरपेश मसाइल पढ़ेंगे और उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान के ज़राए अपाशी पढ़ेंगे, इंतहाई अहम सवाल है। फिर पाकिस्तान की अहम फसलें हैं, लाइफ स्टॉक है, माई परवरी है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की सनतों पर नोट जिसमें घरेलू सनतें हैं, छोटी हैं, बड़ी सनतें हैं, दिफाई सनतें हैं, वो पढ़ेंगे। फिर तवानाई के वसाइल के बारे में पढ़ेंगे, बिजली, गैस, कोयला और मादनी तेल। इंतहाई अहम टॉपिक बरामदात और दरामदात। और आखिरी सवाल है बंदरगाह और उसकी अहमियत। सबसे ज़्यादा आने वाले सवालों में ज़राअत का सवाल, उसके बाद मादनियात का, निज़ाम आबपाशी, सनतें और बंदरगाहें। ये 5 टॉपिक तो बिलाशुबा बड़ी मरतबा आ चुके हैं, 1000 नहीं तो कम अज़ कम 99 मरतबा ज़रूर आ चुके होंगे। MCQs खाली जगह को पुर कर दिया जाए, पुर कर देते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान का थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, साहबजादगान, साहबजादियाँ। पाकिस्तान का संग मरमर दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है। मुल्ला गौरी संग मरमर जो है वो एक पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। तांबे के ज़खायर सबसे ज़्यादा सैंडक में है और यही वजह है कि वहाँ पर चाइना के तावन से सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। चागी का इलाका है ये। पाकिस्तान के कुल रकबे का सिर्फ 25% जो है वो ज़ेर का, यानी अभी तक हम 75% अपना रकबा ज़ेर काश नहीं ला सके। और सूबा KPK में पूरे मुल्क का 50% तंबाकू यानी टोबैको पैदा होता है। ये सुई गैस जो है वो 1952 में बलोचिस्तान के इलाके सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई, तब इसका नाम सुई गैस पड़ गया। और 7 मरतबा पटवार जो है चकवाल, अटक, रावलपिंडी वगैरह, इसमें जो आयल सबसे पुरानी आयल फील्ड है वो दरियाफ्त हुई थी पाकिस्तान की 1915 में। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया था बलकसर के मकाम पर। सूबा डैश में ग्वादर के नाम से नई बंदरगाह कायम की गई है। बलोचिस्तान सिंध ताज का मुआहदा 1960 में हुआ आलमी बैंक के तावन से। अपर जेहलम और दरियाए जेहलम के मशरक़, ये कंसेप्चुअल सवाल है तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये चनाब को ये पानी देती है, तो चनाब जो है वो मशरक़ की तरफ है, तो फिर ये मशरक़ी किनारे पर वाक़ हुई। किसी भी ईंधन को जलाकर जब एनर्जी हासिल की जाए तो ऐसी एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट का जुज़्वे आज़म है। सीमेंट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो चूने का पत्थर ही होता है। उसके बाद जिप्सम वगैरह। बॉक्साइट धात एल्यूमिनियम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अटक रिफाइनरी मोरगा रावलपिंडी में वाक़ है। मोरगा के वहाँ से आगे रास्ता जाता है जो तेल पटवार से निकाला जाता है, तकरीबन 10% वो सारा वहाँ पर साफ़ किया जाता है। छोटी रिफाइनरी है मगर बड़ी मशहूर अहम। जनाब बैराज दरिया सिंध पर तामीर किया गया पहला बैराज है चश्मा के मकाम पर। 1950 में जो हमारी शुरू हुई पहली दहाई में सबसे ज़्यादा जोर सनती तरक्की पर था। पाकिस्तान में आला तरीन का जो लो है वो चतराल में पाया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके करते हैं और अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। पाकिस्तान में कोयला के 3 बड़े इलाके कौन से हैं? पेज नंबर 39 तरतीब में चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। सर्दी हीटर आज नहीं लगा। पेज 39 और इस वक्त हमारे पास पेज ओपन है। लेट्स सी, देखते हैं जी। पेज नंबर 27 ओपन है तो चलते हैं पेज नंबर 39 पर। ये है जी पेज 39। कोयला के बारे में बताना है कहाँ कहाँ पाया जाता है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो मशहूर कोयला है वो सबसे ज़्यादा वो लाखड़ा कोयला है। सिंध में निकलता है लाखड़ा के मकाम पर, थार के इलाके में, जो कि 1,85,000 मिलियन टन कोयला है। पंजाब में साल्ट रेन के इलाका और मकरवाल में कोयला है। उसके बाद बलूचिस्तान में डिगारी, मूसा खेल, ज़ियारत और चमालूं के इलाके में भी कोयला निकाला जाता है। 3 उन्होंने पूछे हैं तो 3 इलाकों के बता दें, सिंध, पंजाब के इलाके और बलूचिस्तान के इलाके।
उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जनाब, सीम और थोर पर नोट लिखें। शायद ही कोई सवाल ऐसा हो दुनिया में जो सीम और थोर के बारे में ना आया हो। तो जनाब सीम और थोर का पेज नंबर 43 एंड 44, ये 44 पेज है और ये 43 पेज है सीम और थोर। और ये लॉन्ग सवाल भी है मगर हम पहले शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि सीम किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर लॉगिंग होती है, ख़तरनाक बीमारी ज़मीन की। और थोर को सैलिनिटी कहते हैं। ऊपर ज़मीन जो है ना वो चूना सा ऊपर आ जाता है, निमकियात सतह पे आ जाती हैं, जिसको कलर भी आप लोग कहते हैं, ये थोर होती है। और सीम जो है वो पानी आ जाता है, दलदली जगह बन जाती है। और ये सवाल जनाब ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। अगला शॉर्ट है ज़री इस्लाहत पर नोट लिखें, पेज नंबर 45। इसी से आगे पेज है, ये पेज 44 है और ये है जी पेज नंबर 45। ये ज़री इस्लाहत हैं। आज़ादी के बाद ज़री शोबे की हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए। सूबाई हुकूमतों ने मज़ारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, मज़ारे और मालिक के तल्लुकात को बेहतर बनाए। बस यही लिखा हुआ है। और कुछ इस्लाहत ये भी बतानी है। दई इलाकों में मेरी ज़िंदगी को बुलंद किया गया। ज़री पैदावार में इजाफा के लिए कोशिश की गई। रोज़गार के मौक़े बढ़ाए गए, ख़ुसूसन दई इलाकों में। मज़ारों मालकान तलक़ात में बेहतरी की गई। ज़री शोबे में होने वाली पैदावार की मुनसफ़ाना तकसीम की गई। और उसके बाद 1972 में ज़री इस्लाहत की ज़्यादा से ज़्यादा 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी कर दी गई। अमूमन बच्चे ये पहली 2 लाइनें करते हैं और उसके बाद ये वाली लाइन करते हैं 1972 से लेकर ये वाली, तो बेशक इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ऊपर वाली 2 लाइनें और 1972 से लेकर 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ये तो हम चैप्टर नंबर 1 में भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उनके ये दौरे हुकूमत था। अगला सवाल है सिंध ताज़ माहे के तहत दरियाओं की तकसीम कैसे अमल में आई। शायद ही कोई साल हो कि इंडस वाटर का सवाल बोर्ड में ना आया हो। अगला पेज है, पेज 47 है, सॉरी जी है जी। आलमी बैंक के तावन से आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि आलमी बैंक के तावन से 1960 में सिंध ताज का मुआहदा हुआ। पहली बात ये बता दें। उसके बाद क्या हुआ, इस मादे के तहत सिंध ताज के 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम, चनाब पाकिस्तान को मिल गए। 3 मशरकी दरिया रावी, सतलज और ब्यास भारत के इख्तियार में दे दी गई। ये है सिंध ताज मुआहदा। किसके दरमियान हुआ, पाकिस्तान भारत कब हुआ, 1960। किसने कराया, आलमी बैंक ने और कुछ बड़ी ताकतों ने, जैसा कि इंग्लैंड शामिल था। क्या मुआहदा हुआ कि 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए और 3 दरिया इंडिया। कौन कौन से दरियाओं के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। तास फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानी। तो दरियाए सिंध और उसके मामून दरियाओं का पानी। पाकिस्तान के 3 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन, यानी इसका मतलब यह कि पाकिस्तान जो पानी से बिजली पैदा कर रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं। सवाल का मतलब ये है पाकिस्तान जनाब सबसे ज़्यादा बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो सबसे ज़्यादा दरियाए सिंध पर तरबेला डैम से बिजली पैदा हो रही है। दरिया झेलम पर मंगला डैम से बिजली पैदा हो रही है। और उसके बाद तकरीबन 1450 मेगावाट दरियाए काबल पर वारसक डैम से पैदा की जाती है। ये है पाकिस्तान के 3 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान की सादी तरक्की में ज़री शोबे का किरदार का जायज़ा लें, फिर वापस जाना पड़ेगा जी। ये जी ज़री शोबे में सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। इक़्तिसादी शोबे में ज़री शोबे के इक़्तिसादी तरक्की में ज़री शोबे के किरदार का जायज़ा, पेज 42 है, सॉरी ये पेज 45 है, मज़ीद पीछे जाना पड़ेगा। ये मैंने खुद बनाई है PDF क्योंकि अवेलेबल कहीं भी नहीं थी। ये है जी पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ज़री शोबे का किरदार। GDP में इजाफ़ा करना 19%, ज़र मुबादला में इजाफ़ा करना, ज़राअत बरामदात करना, लेबर फोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा वाबस्ता होना, 70% आबादी का निसार ज़राअत पर है। और इसके बावजूद अभी तक ये शोबा पसमानदा है। इस चीज़ को इजाफ़ा करना और बेहतर करना ज़रूरी है। ये आप जवाब बताएं। उसके बाद जनाब अगला सवाल कर लेते हैं। पाकिस्तान की रबी और ख़रीफ़ की अहम फसलें, याद रखें ख़रीफ़ गर्मी की फसल होती है और रबी सर्दियों की फसल होती है। इनके बारे में बताना है कि कौन सा मौसम कब से कब तक और कौन कौन सी फसलें, पेज 48।
अहम फसलें, ख़रीफ की फसलें वो फसलें जो गर्मी में काश्त होती हैं और सर्दी में तैयार होती हैं, ख़रीफ की फसलें कहलाती हैं। चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, गन्ना और मकई ख़रीफ की फसलें। यहाँ तक। अगले पेज पे आ जाए। लो जी, रबी की फसलें वो फसलें जो मौसम सरमा में काश्त होती हैं और गर्मी में होती हैं, जैसे कि उनको रबी की फसलें कहते हैं। इनका महीना सितंबर से अप्रैल तक का मौसम होता है। और आगे इसका नाम लिख लें। जौ नंबर 1, गन्नम और रोगनी बीज हो गए, सरसों हो गई, चने हो गए। ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी रबी की फसलें होती हैं, सर्दी में होती हैं। बात 3 ही लिखी हुई है। ठीक हो गई जी। गन्नम हो गई मेन हमारी फसल। उसके बाद जो बीज हैं सारे सरसों के बीज, खुर्दनी। लो जी, चकवाल का नाम भी आ गया। भावलपुर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, सिंध। मूंगफली, कैनोला, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सारे जनाब है। और अगला सवाल, पाकिस्तान छोटी सनतों से क्या मुराद है? सनत वाले टॉपिक में से तो बहुत सवाल आते हैं। घरेलू सनत एक्स्ट्रा सवाल, तभी मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देखें। पंजाब बोर्ड्स की जो मैंने एक्स्ट्रा सवाल कराए हैं एक जैसे हैं। घरेलू सनत से क्या मुराद है? छोटी सनत किसे कहते हैं? छोटी सनत के मसाइल क्या हैं? बड़ी सनत से क्या मुराद है? भारी सनतें क्या होती हैं? दिफाई सनत क्या होती है? ये सारे के सारे टॉपिक में सवाल इस टॉपिक में से बहुत आते हैं बोर्ड में। पेज 55, पेज नंबर 57 है और ये जनाब पेज नंबर 55 है जी। ये जनाब यहाँ से शुरू करेंगे पेज 55 पे। स्मॉल इंडस्ट्री या छोटी सनत से मुराद ऐसी सनतें हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत कम हो या छोटे पैमाने पर चीज़ें बनाएं। एक ताज़ा तारीफ इसकी ये है कि छोटी सनत कायम करने पर खर्च होने वाली रकम ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन होनी चाहिए, यानी 10 करोड़। घरेलू सनत को भी छोटे पैमाने की सनत कहा जा सकता है। इसमें भी दस्ती औजार या छोटी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। अगरचे घरेलू सनत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन कह रहा है कि नई तारीफ के मुताबिक आप उसको कह भी सकते हैं। चलो जी, कह देते हैं, नाराज ना हो। अगला सवाल जो कि लॉन्ग है, क्या मैं पाकिस्तान से अब तक जो अशर में जायज़ा है वो जायज़ा लें? तो जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वही इसका पहला जवाब है। इतना कोई अहम ये सवाल नहीं है। इसको जनाब पेज नंबर 36 37 जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है ये देख। लॉन्ग नंबर 1 मैंने मेंशन कर दिया, इक़्तिसादी मनसूबा बंदी। पहला मनसूबा शुरू 1956 में, यहाँ से लेकर चलते जाएंगे। अहम वाक़यात, अहम इदारे बनाए गए। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बनेगी। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, HR, ट्रिकल डाउन, वाशी की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत। ये सवाल ख़त्म हो गए यहाँ तक, बस जहाँ पर ये पेज ख़त्म हो रहे हैं। ये अहम तरीन सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पाकिस्तान में ज़री शोबे को दरपेश मसाइल का जायज़ा लें। पेज 43 44 43 पेज है जी। जनाब शुरू हो रहा है ज़री मसाइल। नंबर 1 सीमथौर। पहले थोड़ा सा मिसाला लगा लें, ये पैराग्राफ सारा बता दें। सीमथौर, उसके बाद ये हम शार्ट भी कर चुके हैं। फिर पानी का बहुत बड़ा मसला, डैम से ना होना, सैलाब और ज़मीन के कटाव से नुकसान हो रहे हैं। काबिल काश ज़मीन से इस्तेफादा नहीं की जा रहा, वही 25% पहले का पहला। शहरों का फैलाव बढ़ता जा रहा है। आबादी, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सहूलियात हैं। मंडियों तक पहुँचाना, सामान का मसला। नाख्वानगी, किसानों का कम पढ़ा लिखा होना एक बहुत बड़ा मसला। अक्सर किसानों की अक्सरियत नाख्वानदा है। गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला। तमाम बुराइयों की जड़ गैर माशी कतात है। ऐसी ज़मीनें जिसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। ज़री तहकीकात में कमी है, अगरचे अब हमारा दायरा बन चुका है, मगर अभी भी सियासी तहकीकात मज़ीद करने की ज़रूरत है इसकी। उसके बाद इसी साल के जनाब शुरू हो रहा है लॉन्ग नंबर 3। ज़री पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात बयान कर, ये उसके मसाइल की हल की कोशिश है। ज़री मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात की तफसील बयान करें। ये आगे इसकी कोशिश आ गई। क्या किया जा रहा है? अहम पॉइंट्स की जा रहे हैं। ज़मीनों की हद मुकर्रर की जा रही है, ये हम शार्ट भी करते जा रहे हैं। फिर मज़ीद कोशिश क्या की जा रही हैं? सकार प्रोग्राम है जो कि सीमथौर की के काबू पाने के लिए, सैलाब कंट्रोल करने के लिए जगह जगह ज़िलों पर बनाए गए लेवल सैलाब कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं। पुश्तों को मजबूत किया गया, फसलों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। सब्सिडी दी जा रही है, ज़राअत पर किसानों को फ़ायदा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़री ख़वानगी में इजाफ़ा हो रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टोर्स बनाए जा रहे हैं।
खेतों से मंडी तक सड़कों की तामीर हो रही है, ज़रूरी कर्ज़ों की फराहमी किसानों की जा रही, तरबियत की जा रही किसानों की, अपाशी के जदीद ज़राए, इमदादी कीमत सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सपोर्ट प्राइसेस भी इनको कहा जाता है, जैसे गंदम की इमदादी कीमत वगैरह, यहाँ तक ये जवाल है। उसके बाद ये राब्ता नंबर पर नोट लिखें, पेज 47 और 48 इसी से आगे है। ये जी पाकिस्तान की अहम नहर हेडवर्क्स लॉन्ग नंबर 4। सबसे पहले जनाब BRB नहर लाहौर वाली बम्बा वाला रावी बेदिया नहर लाहौर के दरमियान से गुजरती है। उसके बाद आगे चलते चलते ये दरिया सतलुज में जा गिरती है, कंगन। फिर मराला हेडवर्क्स के बारे में बताना है। उसके बाद पाकिस्तान की मज़ीद अहम नहरें बतानी हैं, अपर जेलम है, अपर चनाब है, लोअर बारी दुआब है, जिन्हें अनार सलासा कहते हैं। उसके बाद जनाब दरिया सिंध के ऊपर जो नहरें निकाली गई हैं उनका बताना है, किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं। काला बाग में जो जनाब बैराज है उससे बहुत सी नहरें निकाली गई हैं। डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ के ज़िला को सैराब करती हैं। 1 लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है। इसके अलावा वार्सक डैम है, इसकी सलाहियत जो है वो तकरीबन 2040 मेगावाट है। 2,40,000 किलोवाट बन गई तो 2040 मेगावाट। उसके बाद जनाब बाकी नहरें निकाली गई हैं गुद्दू बराज से, और कराची को नहर भी एक फराम पानी करती है। यहाँ तक इसका जवाब है फसलों से पहले पहले। और माई परवरी की सनत के बारे में आप क्या जानते हैं? माई गिरी और शय और माई परवरी और शय, मछली पालना और मछली फार्मिंग की बात हो रही है, पेज 54 55। थोड़ा सा मैं ऊपर ही निकल आया हूँ ज़्यादा। ये जनाब माई परवरी और माई गिरी पेज नंबर, ये है जी बड़ी बड़ी मछली, तारीखी मछली पकड़ी थी पाकिस्तान की कराची फिश हार्बर पे। मेरा तो ख्याल है इसका टनों वज़न होगा। यहाँ ये है जी पेज 54, माई गिरी और माई परवरी पूरा का लेना है। और 3 तरह के ज़राए माई गिरी हासिल होती है, अंदरूनी मुल्क ताज़ा पानी, फ़िश फार्मिंग। असल में माई परवरी का पूछा गया है तो वो ये टॉपिक है, यानी पहले ये पैराग्राफ बताना है आपने, यहाँ तक बेहतर है, सिलेबस को फॉलो करें। उसके बाद माई गिरी को छोड़कर आपने ये वाला टॉपिक करना है, माई परवरी, फ़िश फार्मिंग, और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये इक़्तिसादी तरकीब में संतों को किरदार बयान करें, संतों पर नोट लिखें, पेज 56 और 57 इसी से आ गई। ये संतें आ गई, संतों की इक़साम शुरू कर देनी है। असल में यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से स्टार्ट करें आप सवाल। इक़्तिसादी तरकीब में संतों को किरदार लॉन्ग नंबर 6, ये सारा पॉइंट्स अहम। फिर अहम संतों के नाम, टेक्सटाइल क्या कारी है, चमड़े सनत, कीमियाई मवाद हैं, ज़राअत पर मबनी संतें जो हैं आपकी, चावल चढ़ने वाले शेलर्स वाले हैं, अशिया सर जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं वो संतें। और यहाँ तक जनाब मेरी ज़िंदगी बुलंद होगा। इक़साम नहीं लिखनी, जितना सवाल इतना। अगर इक़साम का सवाल एक्स्ट्रा सवाल है कि संतों पर नोट लिखें, वो एक्स्ट्रा सवाल है। संतों की इक़साम, ये सवाल था कि क्या किरदार है। अब ये सवाल आगे फिर आ गया इसी के अंदर, पाकिस्तान की बारी संतों पर मुफस्सल नोट लिखें, इसी से आगे है। ये घरेलू सनत है, ये एक्स्ट्रा सवाल कर सकते हैं आप। और असल ये सवाल है बड़े पैमाने पर या बारी सनतें, लॉन्ग नंबर 7। शुगर इंडस्ट्री, उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसके बाद जनाब ऊनी कपड़े की सनत है, वूलन। फिर कालीन साजी, बहुत मशहूर कालीन है पाकिस्तान के। आर्ट सिल्क इंडस्ट्री है, सीमेंट की सनत है, बहुत बड़ी सनत। सिगरेट, टबैकोज, लोहा, फ्लास, स्टील याद, पाकिस्तान स्टील्स और कई बड़े बड़े इदारे। और ये सवाल जनाब आपका ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 60 पे, तवन्नाई 3.7 मिलियन टन तक। और तवाज़न तजारत और अदायगी के तवाज़न पर नोट लिखे हैं। ये जनाब इस पूरी किताब में ये टॉपिक नहीं है। इसके लिए आपको जो नई किताब है पंजाब बोर्ड्स की, मैं आकर पढ़ा भी रहा हूँ नून अकेडमी पे, वहाँ का जो पेज नंबर 78 है वहाँ पर ही आपको सवाल मिलेगा। छोटा सा सवाल है, इसके 3 हेडिंग हैं कि तजारती खसारे से, तवाज़न तजारत से, तजारती खसारे से क्या मुराद है, क्यों होता है और कैसे बच सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 78 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक से मिलेगा जवाब। और एक्स्ट्रा सवाल उस्ताद मोहतरम की तरफ से बोर्ड में आ चुका है, पाकिस्तान की बंदरगाहों पर नोट। ये सवाल जी, पाकिस्तान की बंदरगाहें, और ये बहुत ही मशहूर एक्स्ट्रा सवाल है। दरामदाद से क्या मुराद है, बरामदाद से क्या मुराद है, कौन सी चीज़ें
बरामदात के बे से होती है, तो बे से भेजना और बे से बरामद। दरामद का मतलब है जो चीज़ आपके घर के अंदर आती है, दर कहते हैं घर के बड़े दरवाजे को, इम्पोर्ट। और जो चीज़ बाहर यानी बाहर जा रही है वो बरामदात या एक्सपोर्ट होती हैं। और फिर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, पाकिस्तान की अहम बरामदात कौन सी हैं, किन मुल्कों को जाती हैं, पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी हैं और किन मुल्कों से पाकिस्तान लेता है। और ये है जी एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल, पाकिस्तान की बंदरगाह यहाँ से स्टार्ट होगा। 6 मेन बंदरगाहें, कराची, बिन कासम, उसके बाद गवादर, 3 बड़ी हैं, उसके बाद जनाब अरमारा है बड़ी मशहूर, पसनी है, और जीवानी है ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ। ये मोहम्मद बिन कासम पोर्ट स्टील मिल के साथ कराची पोर्ट, उसके बाद ये जनाब अरमारा पोर्ट है पसनी, और क्या बात है गवादर की डीप वाटर सी की दुनिया की सबसे बेहतरीन पोर्ट जीवानी। और उसके बाद अब इनका डिटेल बतानी है, कराची बंदरगाह, मोहम्मद बिन कासम बंदरगाह, गवादर बंदरगाह। यहाँ फिर लिखी हुई है कि इसका बंदरगाह की तमीर का आगाज़ 2001 में हुआ। तो लो जी फिर उस MCQ का हल निकल आया। तो फिर इसके मुताबिक 2001 जवाब है इस MCQ का, ये वाला कंफर्म कर दें आप। ये ग्वादर पोर्ट, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने शायद किया था ये सवाल, बल्कि चैप्टर नंबर 2 में किया था, तो उसके फिर नोट कर लें। 2001 में उन्होंने गलती से ये MCQ चैप्टर नंबर 2 में दे दिया, ये है चैप्टर नंबर 3 का। 2001 में गवादर का इफ्तिताह हुआ। बुनियादी वैसे जो ताज़ा तरीन जो था लेटेस्ट वो 2014 था, मगर हम इसको फॉलो अप करें 2001। फिर उसके बाद ड्राई पोर्ट्स भी इसके अंदर करनी है, जीवानी बंदरगाह, अरमारा है, पसनी है, और उसके बाद जनाब खुश्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट्स हैं। और ये सवाल आपका सबसे पहले ड्राई पोर्ट लाहौर में कायम 1973 में, फिर कराची, फिर ये वो, और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद रह के जी गुर्बत वाले टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गुर्बत की तारीफ़ करें, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब, आखिरी चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 4 है, और शुक्र है छोटा चैप्टर है, मैं भी अब थक गया हूँ बना के वीडियोस, काफ़ी देर से बैठा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लो जी फिर चैप्टर शुरू कर देते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले ज़रा फाइनल 2 सुने, और उसके बाद जनाब फिर शुरू करते हैं आगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।